Hello, dear student. How are you? I hope you will be safe at your home. तो देखिए प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा है हेलो एल्केन के रासायनिक गुणों में विलोपन अभिक्रिया। आज अपन पढ़ेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो वैसे तो देखिए नाम से क्लियर हो रहा आपने कि रिएक्शन टाइप क्या है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन मतलब प्रतिस्थापन अभिक्रिया का एक पार्ट है ना। और प्रतिस्थापन रिएक्शनों में क्या होता है ये चीज अपन अच्छे से जानते हैं कि इसमें एक ज्यादा क्रियाशील अभिकर्मक जो होता है वो यौगिक से किसी कम क्रियाशील तत्व को प्रतिस्थापित करता है, तत्व या समूह को प्रतिस्थापित करता है, मतलब उसको हटाकर उसकी जगह खुद जोड़ता है ना। तो यहां जो प्रतिस्थापन का काम है वो कौन कर रहा है? नाभिक स्नेही कर रहा है। नाभिक स्नेही को अपन यहां इंडिकेट कर रहे हैं Nu माइनस, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज से। अब रिएजेंट जब अपन ने पढ़े उस समय अपन ने देखा था कि नाभिक स्नेही अभिकर्मक जो है, एक बार मैं वापस बताना चाहता हूं इस चीज को कि नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहां रिएक्शन करेगा? सीधे सी बात है बच्चों, माइनस है तो प्लस पार्ट पर रिएक्शन करेगा। क्लियर? और इसके साथ दूसरी चीज अपने को दिमाग में रखनी है कि नाभिक स्नेही अभिकर्मक बंध के लिए, बंध में कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ती है अपने को? 2 की। तो ये बंध में दोनों इलेक्ट्रॉन उपलब्ध करवा देगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन यही देने वाला है। अब देखिए ये तो आपको क्लियर हो गया है कि एक माइनस वाला अभिकर्मक बनाना अपने को, प्लस वाला और माइनस वाले दोनों अभिकर्मक साथ ही बनते हैं, है ना। और मोस्टली कौन से विखंडन से बनेंगे? विस्मास विदलन से बनेंगे। ए प्लस और बी माइनस कर सकते हैं अपन, या इसको अपन ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक और नाभिक स्नेही अभिकर्मक। तो कुल मिलाकर यह अभिकर्मक विषम अपघटन से बनता है। क्रिया कहां करने वाला है? प्लस पार्ट पर, बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन देने वाला है। और मोस्टली बच्चों देखिए अगर अपन ऑर्गेनिक रिएक्शन और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर अपन बात कर रहे हैं तो वहां प्लस मोस्टली उस कार्बनिक कंपाउंड की अगर अपन बात करें तो उस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है जिस कार्बन पर ये 6 एलिमेंट लगे हुए होते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और 4 हेलोजन। तो उस कार्बन पर अपन कौन सा चार्ज मानते हैं? प्लस चार्ज मानते हैं और इसकी क्रिया वहां करवाएंगे। तो ये तो हो गई मोटे मोटी बातें अपने पास जो इस रिएजेंट से रिलेटेड है कि ये कैसे काम करने वाला है। तो सबसे पहले तो अपन इसकी डेफिनेशन बना लेंगे। क्या परिभाषा बना देंगे अपन? प्रतिस्थापन अभिक्रिया का पार्ट है तो सबसे पहला शब्द अपने पास हो जाएगा वे प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जिनमें अधिक क्रियाशील नाभिक स्नेही द्वारा यौगिक से कम क्रियाशील तत्व या समूह को प्रतिस्थापित किया जाता है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। एक बार इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अपन थोड़ा सा यहां दिखा देते हैं। जैसे कोई कार्बन हो गया, यहां मैं कोई भी एक जैसे OH लगा देता हूं या हेलोजन लगा लेता हूं, ठीक है। और इस पर मैं रिएक्शन दे दूंगा नाभिक स्नेही अभिकर्मक की। तो मैंने आपको बताया था कि नाभिक स्नेही अभिकर्मक पॉजिटिव पार्ट पर काम करेगा और CX बॉन्ड के नेचर में अपन पढ़ चुके हैं कि हेलोजन पर आंशिक नेगेटिव चार्ज है और कार्बन पर आंशिक पॉजिटिव चार्ज है। तो 2 नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहां क्रिया करेगा? कार्बन पर, यानी उस कार्बन पर जिस पर वो 6 तत्व लगे हों। तो इस कार्बन पर इसकी क्रिया आएगी
ये भी अपन जानते हैं कि क्रिया में दोनों इलेक्ट्रॉन देगा। तो एक चीज को अगर आप स्टेप टू स्टेप इन रिएक्शनों को करना चाहते हो तो मैं आपको छोटे छोटे टुकड़ों में इन चीजों को समझा दूंगा। अगर कोई इसी प्रकार का डाउट हो तो आप पूछते रहना सिर्फ, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, आपको करना क्या है, सबसे पहले जो नाभिक स्नेही रिएजेंट है या जहां इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है वहां से आप पॉजिटिव पार्ट पर क्रिया लोगे। जैसे ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचते हैं तो यहां अपने पास पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे जहां पहुंचेंगे वहां नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। अगर यहाँ ऑलरेडी पहले से माइनस वगैरह है तो माइनस प्लस खत्म हो जाएंगे, जैसे यहाँ का खत्म होना है। कार्बन पर कौन सा चार्ज बनना है, दोनों इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना, तो इसलिए इस कार्बन पर माइनस चार्ज बनना है। अब माइनस चार्ज बनने के साथ अब ये देखो पहले प्लस है, दोनों इलेक्ट्रॉन के आने से ये माइनस हो चुका है। अब माइनस हुआ है तो ये कार्बन क्या करेगा, बॉन्ड को तोड़ने के लिए, क्योंकि यह योग तो है ही नहीं, प्रतिस्थापन कर रहे हैं अपन, तो बंध को तोड़ने के लिए ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दूर करेगा। देखिए बंध तोड़ने के दो तरीके होते हैं, या तो बंध तोड़ते समय इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच ले या इलेक्ट्रॉनों को अपने से दूर कर दे। और सिंपल सा लॉजिक है कि यदि कार्बन पर प्लस चार्ज बनता है या किसी भी एलिमेंट पर अगर प्लस चार्ज बनता है, उस कंडीशन में वो बंध तोड़ने के लिए क्या करेगा, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। ये देखिए मैं सीधे तौर पे बता रहा हूं, अगर इसमें कोई डाउट रहे तो आप मेरे से जरूर पूछना, मैं विस्तार से फिर इन चीजों को समझाऊंगा आपको। दूसरी चीज, यदि कार्बन पर माइनस चार्ज बन रहा है तो उस कंडीशन में ये क्या करेगा, किसी भी बॉन्ड को अगर तोड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर करके तोड़ेगा। सिंपल सी बात है, माइनस माइनस में प्रतिकर्षण, प्लस माइनस में आकर्षण। अब इस कंडीशन में क्या है कि यदि किसी कार्बन पर, जैसे बच्चों एक F लगा हुआ है, इसके इलेक्ट्रॉन F के ज्यादा नजदीक होंगे, एक जैसे मेरे पास लगा हुआ है Cl, इसके इलेक्ट्रॉन F के कंपेयर में थोड़े से कार्बन की तरफ होंगे। एक जैसे मेरे पास लगा हुआ है सोडियम, इसके इलेक्ट्रॉन कार्बन के नजदीक होंगे। एक जैसे मेरे पास लगा हुआ है हाइड्रोजन, इसके इलेक्ट्रॉन भी कार्बन की तरफ होंगे। लेकिन अब यहां देखिए चार कंडीशन मैंने आपको दिखाई है। कार्बन से सबसे ज्यादा दूर इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, F वाले, और कार्बन के सबसे पास इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, सोडियम वाले। अब यदि मैं कहीं बाहर से दो इलेक्ट्रॉन लेके और यहां बंध बनाऊं, उस कंडीशन में यहां का कौन सा चार्ज बनेगा, माइनस बनेगा। जब मैं ये यहां बंध बना रहा हूं, बंध के इलेक्ट्रॉन दोनों बाहर से लेके आ रहा हूं, तो कार्बन पर माइनस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर जहां पहुंचते हैं वहां माइनस बनना है बाद में, तो यहां माइनस चार्ज बन जाएगा। इस कंडीशन में कार्बन क्या करेगा, बंध तोड़ने के लिए इलेक्ट्रॉन दूर करेगा, सभी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे। ये वाला पहले ही F के पास था, जैसे इस पर और फोर्स लगेगा तो ये कार्बन की रेंज से बाहर चला जाएगा और यहां से कौन बाहर निकलेगा, F निकलेगा। क्लियर। इसी प्रकार अगर मैं इस कार्बन का बॉन्ड किसी प्लस वाले अभिकर्मक के साथ बनाऊं तो बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन किसको देने पड़ेंगे, कार्बन को देने पड़ेंगे, क्योंकि प्लस वाला अभिकर्मक तो इलेक्ट्रॉन देता नहीं है। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक जो होता है वो बंध के दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। और यदि ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन को देने हैं तो कार्बन कहां से लाएगा, अपने किसी बॉन्ड को तोड़ के दो इलेक्ट्रॉन लेके आएगा। तो बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन तोड़ेगा, उस कंडीशन में ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जब अपनी तरफ खींचेगा तो कौन से इलेक्ट्रॉन पहले पहुंचेंगे, सोडियम वाले। इसलिए बच्चों यहां से कौन बाहर निकलेगा, सोडियम बाहर निकलेगा Na+ के रूप में। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी बातें हैं कि आप कहीं भी बॉन्ड बना रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि इसका बंध यहां क्यों बनेगा। बंध बनने के बाद जैसे आप किसी बंध को तोड़ रहे हो
तो आपको पता होना चाहिए कि वही बंध क्यों टूटेगा। अगर आपको नहीं पता चलता है तो उस चीज़ को आप कमेंट करके मेरे से पूछिए, मैं आपको उनके बारे में विस्तार से समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ इस रिएक्शन की अगर अपन बात करें तो ये नाभिक स्नेही अभिकर्मक इस कार्बन पर रिएक्शन करेगा और यहाँ से कौन बाहर निकल जाएगा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन ये देगा ना यहाँ, तो माइनस चार्ज बनेगा। माइनस चार्ज बनेगा तो बॉन्ड तोड़ने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दूर करेगा। इलेक्ट्रॉन दूर करेगा तो कौन बाहर निकल जाएगा, एक्स माइनस, क्योंकि यहाँ बाकी वाले तो क्या है, हेलो एल्केन की बात कर रहे हैं अपन, तो यहाँ बाकी जगह या तो हाइड्रोजन होंगे या फिर कोई एल्किल ग्रुप, यानी कार्बन और हाइड्रोजन साथ में आएंगे। तो उस कंडीशन में सबसे ज्यादा नेगेटिविटी किसकी बन रही है, हेलोजन की बन रही है। तो इसलिए यहां से कौन बाहर निकलेगा, हेलोजन निकलेगा। वैसे देखो इस चीज को अपन यहां से समझ सकते हैं, यहां क्या हो सकता है, या तो H होंगे या फिर कोई कार्बन होगा, एल्किल ग्रुप। कार्बन होगा तो इलेक्ट्रॉन कहां पे मानेंगे अपन, लगभग बीच में, पूरी तरह बीच में तो नहीं आएंगे लेकिन लगभग बीच में अपन इन्हें मान सकते हैं। ये वाले इलेक्ट्रॉन कहां पे होंगे, कार्बन की तरफ होंगे, और ये वाले इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ आएंगे, हेलोजन की तरफ आएंगे। और जब यहाँ न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट रिएक्शन करेगा उस कंडीशन में यहाँ कौन सा चार्ज बनेगा, माइनस बनेगा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है। इलेक्ट्रॉन जहां भी पहुंचते हैं वहां माइनस चार्ज बनेगा। जब माइनस चार्ज बनेगा तो ये बॉन्ड तोड़ने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दूर करेगा। दूर करेगा तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा, एक्स वाला। ठीक, ऐसे अपने को पता होना चाहिए। तो यहां से बच्चों अपने पास बन जाएगा एक्स माइनस। तो ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शनों का तरीका हो जाएगा। बस अपने को ये चीज दिमाग में रखनी है कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो भी हैं उनमें जो नाभिक स्नेही अभिकर्मक बनेगा, मतलब जो भी माइनस वाला बनेगा, उस माइनस वाले को अपन कौन से कार्बन पर क्रिया करवाएंगे, जिस पर ये 6 तत्व लगे होंगे। इस चैप्टर में अपने को कौन मिलेगा, हेलोजन मिलेगा। अगले चैप्टर में कौन मिलेगा, OH ग्रुप मिलेगा। उसके अगले चैप्टर में डबल बॉन्ड O मिलेगा, या फिर डबल बॉन्ड O के साथ OH भी मिलेगा। उसके अगले चैप्टर में कौन मिलेगा, नाइट्रोजन ग्रुप मिलेगा। भले कोई भी चैप्टर हो, सभी रिएक्शनों का तरीका यही है। अगर आप ये चीज जान गए कि नाभिक स्नेही अभिकर्मक की रिएक्शन ये 6 तत्व लगे हैं उस कार्बन पर करवानी है, नाभिक स्नेही अभिकर्मक दोनों इलेक्ट्रॉन देगा। जब दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो यहां से किसको बाहर निकालेंगे अपन, जिसकी नेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा, उसको इलेक्ट्रॉन के साथ बाहर निकाल दो। बस यही काम अपना है। अब ये माइनस वाला जो बाहर निकलेगा इसके साथ जो भी प्लस का होगा उसके साथ जुड़ जाएगा। तो ये आपकी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं और किस तरीके से होती है वो चीजें। अब अपन थोड़ा सा अपने सिलेबस की बात करते हैं। तो यहां बच्चों देखिए, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो हैं इस चैप्टर में अपन 2 टाइप की पढ़ेंगे। ये एक SN1 और एक SN2। एक पढ़ेंगे अपन एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरी अपन पढ़ेंगे द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब यहां पर मोटे तौर पर अगर ये बात देख लें कि ये जो रिएक्शन है ये एक अभिकारक अणु की सांद्रता पर डिपेंड करेगी। ये वाली जो रिएक्शन है ये 2 अभिकारक अणुओं की सांद्रता पर डिपेंड करेगी।
ठीक है। दूसरी चीज, अब ये एक ही अभिकारक अणु की सांद्रता पर डिपेंड कर रही है, मतलब एक ही अभिकारक अणु को सारा काम करना है। पहले स्टेप में वो क्या होगा, किसी रिएजेंट में अभिकर्मक में कन्वर्ट होगा, प्लस या माइनस में जो भी, और फिर सेकंड स्टेप में जाके वो अपना आवेश नष्ट करके एक स्टेबल अणु बनाएगा। तो कुल मिलाकर ये रिएक्शन दो पदों में संपन्न हो रही है। और इसमें दोनों अभिकारक अणु एक साथ ही काम कर रहे हैं, इसलिए ये रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ये दो पदों में खत्म हो रही है और ये एक पद में खत्म हो रही है। अब देखिए बच्चों, जो रिएक्शन दो पद में खत्म होगी तो सिंपल सी बात है कि पहले पद के बाद कोई भी स्पीशीज बनेगी, कोई भी प्रजाति बनेगी, उसी प्रजातियों को अपन यहां क्या बोलते हैं, मध्यवर्ती। इसका मतलब इसमें मध्यवर्ती का निर्माण होगा। SN2 यानी इसको SN1 रिएक्शन भी बोलते हैं और इसको SN2 बोलते हैं। SN2 रिएक्शन के अंदर मध्यवर्ती नहीं बनती है, यहां संक्रमण अवस्था बनती है। ठीक है, एक चौथा पॉइंट और डाल देता हूं मैं यहां धारण की क्रिया होती है, और यहां चौथे पॉइंट में अपन ऐड कर सकते हैं प्रतिपन, प्रतिलोमन। वाल्टन प्रतिलोमन पढ़ा आपने 11th में, फिर भी अपन यहां बात करेंगे कि ये प्रतिपन क्या है, धारण क्या है। ठीक है, ये चीज तो आप समझ गए होंगे। एक अभिकारक अणु की सांद्रता पर डिपेंड करना, मतलब सारा काम एक ही अभिकारक अणु को करना है। ये वाली दो अभिकारक अणु की सांद्रता पर डिपेंड करती है, मतलब दोनों अभिकारक अणु साथ में मिलकर काम करते हैं। ये दो पदों में खत्म हो रही है, ये एक में हो रही है। इसमें मध्यवर्ती बनती है, मध्यवर्ती मतलब रिएक्शन के बीच में जो भी थोड़ा बहुत स्टेबल पदार्थ बन रहा है, और यहां संक्रमण अवस्था आ रही है। प्रतिपन और धारण, ये चीजें जैसे अपन रिएक्शन अभी पढ़ेंगे उस समय मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या है। ठीक है, तो SN1 और SN2 में अगर डिफरेंस पूछा जाए, अंतर पूछा जाए, तो अपन बता सकते हैं ये चार अंतर तो सीधे सीधे दिख रहे हैं अपने को। अब रही बात इनकी डेफिनेशन बनाना, परिभाषा के अंदर आप ये चारों पॉइंट ही जोड़ लो, दो दो के स्टेप से जोड़ लो, अच्छी परिभाषा बन जाएगी। कैसे जोड़ लो, देखिए सबसे पहली बात आती है अपने पास कि कौन सी रिएक्शन का टाइप है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का टाइप है। तो इसका मतलब पहला शब्द अपने पास क्या बन सकता है, वे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ये अपनी पहली लाइन हो जाएगी। चाहे इसकी बताओ चाहे इसकी परिभाषा बताओ। अब इसको डेफिनेट करना आपको, क्योंकि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया तो ये भी है और ये भी है। अगर अपन इसको बता रहे हैं तो इसके बारे में बताना है, और इसको बता रहे हैं तो इनके बारे में लिखना है। तो पहली लाइन अपनी क्या बनी, वे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो एक अभिकारक अणु की सांद्रता पर निर्भर करती हैं तथा दो पदों में संपन्न होती हैं। एक अणु को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इनमें, अब ये दो शब्द और जोड़ लेंगे अपन, इनमें मध्यवर्ती का निर्माण होता है और धारण की क्रिया होती है। ठीक, ऐसे ही आप इसकी परिभाषा बना दोगे ना आराम से। क्या लिख देंगे बच्चों, वे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो दो अभिकारक अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करती हैं और एक पद में संपन्न होती हैं, SN2 अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इनमें संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है और प्रतिपन क्रिया होती है। तो ये तो देखिए बच्चों इनकी परिभाषाएं हो गई। अब अपन बात करते हैं
कि ये रिएक्शन किस तरीके से कंप्लीट होती हैं, इनकी मैकेनिज्म किस प्रकार से है, उसके बारे में थोड़ा अपन देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, जैसे मैं SN1 रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ मेरे पास जैसे कंपाउंड आ गया, जैसे यहाँ मैंने क्लोरीन ले लिया। क्लियर? इसकी रिएक्शन जैसे मैं OH माइनस से करवा रहा हूं, तो रिएक्शन क्या होगी वो चीज तो अपन जानते हैं। पहले मैग्नीशियम अपन उसमें पढ़ा है कि कैसे काम होता है। यहाँ तो कैसे काम होता है वो तो अपन जानते हैं कि OH की क्रिया हेलोजन वाले कार्बन पर आ जाएगी और यहाँ से कौन बाहर निकल जाएगा, Cl माइनस निकल जाएगा। तो जो प्रोडक्ट बनेगा, जो रिएक्शन होगी, वो चीज़ तो अपन अच्छे से समझते हैं कि अपने को ये बनाना है। ठीक, अब यही रिएक्शन किस तरीके से कंप्लीट होती है, इसके जो 2 स्टेप हैं, 2 पद हैं, वो क्या है। तो देखिए बच्चों, पहले पद में क्या होता है, यहां से ये Cl माइनस बाहर निकल जाता है। ये काफी स्लो स्टेप है, मंद पद है, थोड़ा समय लगता है इसको। और जैसे ये Cl माइनस यहां से बाहर निकलता है, तो यहां प्लस चार्ज आ जाएगा, Cl पर माइनस आ जाएगा, यहां बन जाएगा ये अपने पास कार्ब धनायन। जो कोण एक मध्यवर्ती है। अब आप ये कहोगे सर ये ऐसे ही क्यों टूट गया, जब ऐसे ही टूटना था तो फिर बनाई क्यों। भाई अपन यही तो कहते हैं कि कोई भी कंपाउंड है अगर वो स्टेबल होता है वो बनता है और बाद में अपने आप तो टूटेगा नहीं, कोई ना कोई परिस्थिति तो लगाते हैं अपन। तो यहां देखिए बच्चों, ये OH थोड़ा बहुत काम करता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, इसलिए अपन मानते हैं कि ये रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हुआ है। लेकिन इसके बगैर ये अपने आप नहीं टूटता है, ये चीज नोट करने वाली है। ये यहां ये कहा जा रहा है कि इसमें जो काम है वो सिर्फ एक अणु की सांद्रता पर डिपेंड कर रही है, रिएक्शन इसी पर डिपेंड करेगी, इस पर डिपेंड नहीं करती है। तो उसका रीजन ये है कि ये जो है ना, क्योंकि इसमें कोई चेंज दिख ही नहीं रहा ना, जो पहले स्टेप में भी इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन एक्चुअली में होगा क्या कि ये OH माइनस क्रिया करने के लिए कहां जाना है, इसे दिख रहा अपने को, इस कार्बन पे जाना है। कार्बन पे जाए कहां से, यहां कौन सा चार्ज माइनस, यहां कौन सा चार्ज प्लस, जाना इसे इस कार्बन पे प्लस पे। अब सिंपल सा लॉजिक है कि ये इस क्लोरीन की तरफ से तो जा नहीं सकता, नहीं जा सकता ना, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव चार्ज में प्रतिकर्षण होगा, तो इसे कोई और ही रास्ता देखना होगा। जब ये और किसी रास्ते से जाने का प्रयास करता है तो इन मैथिल ग्रुप की, इन एल्किल समूह की एक त्रिविम में बाधा लगती है। वो मतलब इसे OH को इस कार्बन तक पहुंचने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, उसे रोक रहे हैं। और ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि sp3 संकृत कार्बन जो होता है, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी होता है नेचर में। तो ये क्या करेगा, इस OH को प्रतिकर्षित करेगा, क्रिया करने में अवरोध उत्पन्न करेगा। अब सिंपल सी बात है भाई, ये इस पर अगर प्रतिकर्षण करेगा तो ये भी इस पर प्रतिकर्षण करेगा, तो उससे क्या होगा, इन कार्बन इन बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर डेंसिटी बढ़ाएंगे, अपना इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि करेंगे। और जैसे जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता जाएगा, उस कंडीशन में क्लोरीन क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और वहां से बाहर निकल जाएगा। उस इलेक्ट्रॉन घनत्व को या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में लगने वाले प्रतिकर्षण को कम करने के लिए, क्योंकि सिंपल सी बात है, जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा
तो ये कार्बन क्या करेगा, माइनस बन रहा है ना, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ने की वजह से कौन सा चार्ज बन रहा है, माइनस। तो ये क्या करेगा, उन इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर करने का प्रयास करेगा। उस कंडीशन में ये सभी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दूर होंगे, तो उस समय ये अधिक विद्युत ऋणता वाला क्लोरीन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन लेके वहां से बाहर निकल जाएगा और इस प्रकार से आपको एक कार्बन आयन मिल जाएगा। 2 स्टेप में हो रही है रिएक्शन। ये आपका पहला पद हो गया, पहला स्टेप हो गया। अब जो इसका सेकंड स्टेप है उसमें क्या होता है, CH3 ये कार्बन आयन, ये बच्चों अब किस पर रिएक्शन करेगा, माइनस वाले पे। ये रिएक्शन काफी फास्ट होगी क्योंकि ये तो आयनों के बीच हो गई ना, और अपन जानते हैं कि आयनिक समीकरण काफी तीव्र समीकरण होते हैं, काफी फास्ट होते हैं, सेकंड के बहुत ही छोटे समय में कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये पद जो आपका ये काफी तीव्र पद होगा। तो इसमें वेग निर्धारक पद कौन सा माना जाता है, ये वाला। तो अपने पास आ जाएगा अब ये एल्कोहल ग्रुप। तो इस तरीके से SN1 रिएक्शन कंप्लीट होती है 2 स्टेप में। पहले स्टेप में क्या होता है, इसमें कार्बन आयन बनता है, और दूसरे स्टेप में जो भी नाभिक स्नेही अभिकर्मक होगा वो उस कार्बन आयन पर जुड़ जाएगा। क्लियर। तो यहां देखिए बच्चों, इस कार्बन पर जो एल्किल ग्रुप या जो भी प्रतिस्थापी समूह है उनकी स्थिति में कोई चेंज नहीं होगा। ये जैसे बॉन्ड हैं वैसे की वैसी कंडीशन में रहेंगे, और इसी प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, धारण प्रक्रिया कहते हैं। यानी अभिकर्मक द्वारा अपने बंधों को परिवर्तित किए बिना किसी समूह को ग्रहण करना या किसी समूह से जुड़ना या किसी समूह को धारण करना क्या कहलाता है, धारण प्रक्रिया। क्लियर। तो ये बच्चों धारण का प्रोसेस जिसमें बंधों की स्थिति परिवर्तित नहीं होती। तो मेरे ख्याल से SN1 रिएक्शन आपके क्लियर हो चुकी है। परिभाषा आप बना लोगे बिल्कुल सिंपल से। और कितने स्टेप में हो रही, 2 स्टेप में। पहले स्टेप में आप क्या कर दोगे, जो भी नेगेटिविटी या अधिक विद्युत ऋणता वाला तत्व उसे बाहर निकाल दो, कार्बन आयन बना लो, और कार्बन आयन के साथ दूसरे पद में जो नाभिक स्नेही अभिकर्मक है उसे जोड़ दो। तो ये SN1 का तरीका। अब बात आती है कि SN1 रिएक्शन के प्रति जो क्रियाशीलता है हेलो एल्केनों की वो क्या होती है। तो बच्चों वो क्या है कि मैथिल हैलाइड से ज्यादा 1 डिग्री हैलाइड इससे फास्टली करेगा 2 डिग्री हैलाइड, और सबसे फास्ट ये रिएक्शन करेगा 3 डिग्री हैलाइड। क्लियर। क्यों करेगा, वो भी सिंपल सी बात है, क्योंकि यहां तो इसे क्या करना है, SN1 स्टेप, SN1 के तरीके से अगर अभिक्रिया करनी है इसे, तो इसे यहां इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा चाहिए, तभी ये इस बॉन्ड को तोड़ पाएगा। और यहां इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा कब होगा, जहां ज्यादा एल्किल ग्रुप आएंगे। तो यहां एल्किल ग्रुप सबसे ज्यादा है, इसलिए यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा बढ़ रही है, इसलिए ये SN1 सबसे फास्ट करेगा। ये कम करेगा, ये कम करेगा, ये सबसे कम करेगा। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसे अच्छे से समझना। अब अपन बात करें SN2 रिएक्शन की। वही काम, सबसे पहले डेफिनेशन बना देंगे अपन। वे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो 2 अभिकारक अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करती हैं, एक पद में संपन्न होती हैं, SN2 रिएक्शन कहलाती हैं। इन अभिक्रियाओं में संक्रमण अवस्था बनती है और प्रतिपन की क्रिया होती है। अब ये प्रतिपन क्या, ये भी अभी अपन समझ लेंगे। तो देखिए बच्चों, SN2 रिएक्शन जो है ये एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जानी है आपकी। अब इस रिएक्शन में क्या है, जैसे यहां मैं Cl डाल लेता हूं, ठीक है। यहां कोई नाभिक स्नेही अभिकर्मक ले लेता हूं। अब देख लेते अपन यहां क्या चार्ज है, यहां माइनस है,
यहाँ प्लस है, तो इसे कहाँ जाना है क्रिया करने के लिए? प्लस वाले कार्बन पे जाना है। एल्किल ग्रुप की त्रिवी में बाधाएं इसमें का है नहीं, तो अब ये कहाँ से क्रिया करेगा? मेरे ख्याल से आप अच्छे से समझते हो कि माइनस माइनस में प्रतिकर्षण होगा, तो ये मोस्टली वहां जाएगा जहां सबसे कम प्रतिकर्षण लगे। तो यहां देखिए, अगर ये यहां से क्रिया करना चाहे तो भी प्रतिकर्षण है, यहां से करेगा तो भी प्रतिकर्षण है, यहां से अगर करता है इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहां से, तो यहां देखो 180 डिग्री कोण पर सबसे कम प्रतिकर्षण होगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी सेम आवेश में, वैसे वैसे प्रतिकर्षण कम होता जाएगा। तो इसलिए नाभिक स्नेही अभिकर्मक जो है वो हेलोजन वाले कार्बन पर हेलोजन के अपोजिट डायरेक्शन में बॉन्ड बनाएगा। अब देखिए बच्चों, जैसे जैसे ये बॉन्ड बनता जाएगा और ये वाला बॉन्ड आंशिक रूप से टूटता रहेगा, क्योंकि जैसे बॉन्ड बनाएगा ना उस समय बंद बनाते समय ऊर्जा मुक्त होती है, तो ये ऊर्जा देगा, ये ऊर्जा इस बॉन्ड को तोड़ने के काम आएगी। तो ये बॉन्ड बनता जाएगा, वैसे वैसे ये बॉन्ड टूटता जाएगा। NuC बॉन्ड बनेगा और CX बॉन्ड टूटेगा। एक कंडीशन अपने पास आएगी कि उस वक्त ये दोनों ही बॉन्ड बिल्कुल आंशिक कंडीशन में होंगे, ये मतलब बनने वाला होगा और ये वाला टूटने वाला होगा। ठीक उसी क्षण को अपन यहां इसकी संक्रमण अवस्था बोलते हैं। कौन सी अवस्था कहते हैं? संक्रमण अवस्था। जिस समय दोनों बॉन्ड आंशिक स्थिति में, एक बॉन्ड टूटने से ठीक पहले की कंडीशन में है और दूसरा बॉन्ड बनने की ठीक पहले की कंडीशन में, और यह अवस्था कौन सी कहलाती है? संक्रमण अवस्था। अब देखिए बच्चों, संक्रमण अवस्था के तुरंत बाद अचानक से क्या होगा? ये बॉन्ड ब्रेक टूट जाएगा। जैसे ये बॉन्ड टूटेगा, थोड़ा सा फिजिक्स में जाएंगे अपन। फिजिक्स में गति का नियम पढ़ा अपन ने एक, कि जो गतिशील है वो गतिशील बना रहता है, जो स्थिर है वो स्थिर। जड़ा तो रूल में पढ़ा होगा आपने इस चीज को। तो यहां देखिए बच्चों, जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होगा उसी कंडीशन में नाभिक स्नेही अभिकर्मक में क्या कर रहा है? बॉन्ड बना रहा है कार्बन के साथ, तो वो उस कार्बन को छट से अपनी तरफ खींच लेगा। और जैसे ये कार्बन अपनी NU की तरफ खिसकेगा, ये वाले जहां हैं वहीं बने रहना चाहेंगे, तो उस कंडीशन में अपने पास स्थिति बन जाएगी इस प्रकार से। ठीक वैसे ही जैसे तेज हवा के कारण छाता पलट जाता है, वैसे ही इस कंडीशन में क्या है? क्लोरीन C को अपनी तरफ खींच रहा है, NuC को अपनी तरफ खींच रहा है। अचानक से बॉन्ड ब्रेक हुआ, C किस तरफ गया? NU की तरफ। ये जहां हैं वहीं बने रहेंगे। इस कंडीशन में इनकी स्थिति पहले के विपरीत दिखने लगेगी, बंदों की स्थिति पहले के विपरीत हो जाएगी, और इसी प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? यहां प्रतिपन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनने वाले उत्पाद के आबंध अभिकारकों में उपस्थित बंधों के विपरीत होते हैं। तो इस प्रोसेस को या इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? प्रतिपन क्रिया कहते हैं। तो हो गया क्लियर ये भी आपका पूरी तरह से। इस रिएक्शन के प्रति एल्किल हैलाइडों की जो क्रियाशीलता क्रम है वो इसका अपोजिट है, यानी 3 डिग्री से फास्ट कौन करेगा? 2 डिग्री, इससे फास्ट करेगा 1 डिग्री, और इससे फास्ट कर रहा है आपका एल्किल हैलाइड। क्यों कर रहा है वो भी आपको दिख ही रहा है, क्योंकि जैसे जैसे एल्किल ग्रुप बढ़ेंगे ना यहाँ, वैसे वैसे इसकी रिएक्शन में त्रिविम बाधा आएगी, अवरोध उत्पन्न होगा, और वो अवरोध इस क्रिया को यहाँ होने से रोकेगा। और जब यहाँ काफी ज्यादा नेगेटिव पोर्शन बढ़ जाएगा, उस समय क्या होगा? इसकी क्रिया से पहले ये बाहर निकल जाएगा और ये मध्यवर्ती बन जाएगी। जैसे मध्यवर्ती बनेगी, प्रोसेस कौन सा बन जाएगा? SN1 का बन जाएगा। तो इस वजह से SN2 रिएक्शन इस क्रम में होती हैं
सबसे फास्टली कौन करेगा? ये वाला, क्योंकि इसमें तो कोई त्रिविम बाधा नहीं है, इसमें एक एल्किल ग्रुप की त्रिविम बाधा है, इसमें सबसे ज्यादा त्रिविम बाधाएं, इसलिए ये वाला SN1 का क्रम हो जाएगा और ये वाला SN2 रिएक्शनों का क्रम। अब देखिए बच्चों, यहां से मोस्टली अपने से दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। SN1 अभिक्रिया की क्रिया विधि बताइए या SN2 अभिक्रिया की क्रिया विधि बताइए, तो आपको SN2 में ये क्रिया विधि बतानी है, SN1 में ये क्रिया विधि बतानी है। सेकेंड टाइप क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाता है, अंतर दोनों में बहुत ही कम चांसेस है ऐसे क्वेश्चनों के, लेकिन पूछने को पूछा जा सकता है, दोनों में अंतर से रिलेटेड। तो एक तो हो गया क्रिया विधि से रिलेटेड क्वेश्चन, एक हो गया बच्चों दोनों के बीच अंतर से रिलेटेड क्वेश्चन। तीसरा टाइप क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये जो धारण और प्रतिपन प्रोसेस है, इससे भी पूछ लेते हैं कि एक रिएक्शन या एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान धारण प्रक्रिया होती है, किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो धारण होती है तो SN1 प्रकार की है, किस प्रकार की नाभिक स्नेही अभिक्रिया है? तो SN1 प्रकार की। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें या तो वो धारण या इनमें से किसी भी अंतर का यूज कर सकता है, दो पदों में संपन्न होती है, एक पद में संपन्न होती है, मध्यवर्ती बनती है, संक्रमण अवस्था बनती है। तो मोस्टली वो धारण से और प्रतिपन से ही पूछता है, क्योंकि पदों वाला तो थोड़ा सा आसान लेवल का क्वेश्चन हो जाता है इस वजह से। तो तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। चौथा टाइप जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है यहाँ, वो ये है कि आपको एल्किल हैलाइड दे देंगे, जैसे आपको कह दिया गया हो कि CH3Cl, CH3Cl, CH3CH2Cl, मतलब इससे भी ज़्यादा दे देंगे। तो इनमें से आपसे पूछ लेंगे भाई इनका SN1 अभिक्रिया के प्रति या SN2 अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता का क्रम बताओ। तो आपको इस रेंज के हिसाब से इनका क्रम व्यवस्थित करना है। तो ये चार टाइप के क्वेश्चन आपके इन रिएक्शनों से बनते हैं। तो ठीक है, तो आप इन चारों प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करके देख लेना। किसी प्रकार की कोई समस्या लगती है तो आप कमेंट करके पूछना, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में वापस बताऊंगा। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।